माँ जी उदास मत होइए, आप बस मेरी बात मानिए और देखिए सब ठीक हो जाएगा। सीमा जंगल से घास लेकर धीरे धीरे घर की ओर लौट रही थी। हाय रे, कैसी किस्मत पाई है। न घर में खाने को अनाज, न खेत में फसल। बस ये धन्नू बकरी ही है जो हमारे परिवार का सहारा बनी हुई है। अगर ये भी ना होती तो न जाने हमारा क्या होता। सीमा ये सब मन ही मन बोल ही रही थी कि तभी पास ही के पेड़ की डाल पर बैठा जादुई चिड़िया बोला, कई महीनों से देख रहा हूँ इसे, रोज घास लेकर जाती है। आखिर एक बकरी कितना दूध देती होगी। क्यों ना मैं अपनी शक्ति से गाय का रूप धारण कर लूं और इसके घर चली जाऊं। शायद मेरे कारण इसके जीवन में समृद्धि लौट आए। इतना कहकर जादुई चिड़िया उड़ते हुए जमीन पर उतरी और पल भर में उसने रूप बदला, गाय का रूप धारण कर लिया। फिर धीरे धीरे चलते हुए वह सीमा के पास पहुंची और बोली, माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली इस जंगल में भटकती रहती हूँ। क्या आप मुझे अपने घर ले जाएंगी? मैं आपको खूब सारा दूध दूंगी। मन तो मेरा भी बहुत है कि तुम्हें अपने घर ले जाऊं, पर अफसोस मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। ऐसा क्यों माँ जी? जब आपका मन है मुझे घर ले जाने का, तो फिर ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता है। ऊपर से मेरी एक बकरी है, उसी के लिए घास लानी होती है। तो फिर इसमें मुश्किल ही क्या है? आप रोज बकरी के लिए घास लेने आती हो, मुझे भी साथ ले आओ। जब तुम घास काट रही होगी, तब मैं आराम से अपना पेट भर लूंगी। अरे वाह, तुम्हारी बात में दम है। चलो फिर मेरे साथ चलते हैं। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ बढ़े और थोड़ी ही देर में सीमा अपने घर पहुंच गई। देखो जी, मैं आ गई। जंगल में आज बहुत देर हो गई घास काटने में। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो सीमा। मैं सोचता हूँ अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें अकेले इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसी बातें मत किया करो जी। घर तो हम दोनों का है, तकलीफ भी हम दोनों की है। तुम बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पर तुम भी तो इंसान हो। रोज बकरी का दूध, जंगल से घास, घर का काम, ये सब अकेले कैसे कर लेती हो? आज मैं जंगल से सिर्फ घास नहीं लाई हूँ। देखो कौन आया है मेरे साथ। सीमा की बात सुनकर वह जादुई गाय धीरे धीरे चलती हुई घर के अंदर आ गई। अरे ये गाय, ये तुम्हारे साथ कैसे आई? ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जंगल में मिली थी, कह रही थी कि इसका कोई नहीं है, भटकती रहती है। मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। कहती है खूब दूध देगी हमें। हाँ, ये सब तो ठीक है सीमा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम पहले ही सुबह से शाम तक अकेले कितना काम करती हो। अब एक और गाय आ गई तो तुम्हें और परेशान होना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं इसे आंगन में बांध देती हूँ और वहीं इसका घर भी बना दूंगी। इतना कहकर सीमा धीरे धीरे गाय को साथ लेकर आंगन में पहुंच गई। तभी गाय ने पूछा, माँ जी, आपके पति को क्या हुआ है? वो इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, शादी के कुछ ही साल बाद इन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। अब हालत ये है कि बिछावन से उठ भी नहीं पाते। ओह, ऐसा है। ये तो सचमुच बहुत दुख की बात है। ठीक है बेटी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा पानी लेने चली गई, लेकिन तभी गाय ने बोला, मैं चाहूँ तो इसे अपनी जादुई ताकत से आज ही ठीक कर सकती हूँ, पर अगर आज कर दिया तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अभी कुछ दिन इंतजार करना ही बेहतर है। सीमा पानी का बाल्टी लिए धीरे धीरे वहाँ आ पहुँची और बोली, तुम अभी कुछ कह रही थी क्या?
नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे पेड़ की छांव में बांध दो ताकि धूप ना लगे। हाँ बेटी, मैं तुम्हें पेड़ की छांव में ही बांधूंगी। लो, अब पानी पी लो। तभी गाय ने धीरे धीरे पानी पी लिया और सीमा के पीछे पीछे चल दी। सीमा उसे पेड़ की छांव में बांधकर किचन की ओर चली गई खाना बनाने के लिए। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं अपने पति को भरपेट रोटी सब्जी खिला पाऊंगी। आज भी मजबूरी में बस खिचड़ी ही चढ़ानी पड़ रही है। सीमा मन ही मन ये सब सोचते हुए उदासी से खिचड़ी चला रही थी। तभी उसके पीछे से वही मीठी और साफ आवाज आई। माँ जी, उदास मत होइए, आप बस मेरी बात मानिए और देखिए सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ माँ जी, मेरा दूध कोई साधारण दूध नहीं है। इसमें वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। आप बस मेरा थोड़ा सा दूध इस खिचड़ी में मिला दीजिए। तभी सीमा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने बर्तन में गाय का दूध निकाला और धीरे धीरे खिचड़ी में मिला दिया। दूध तो मिला दी हूँ बेटी, अब देखती हूँ सच में कोई चमत्कार होता है या नहीं। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जादुई गाय धीरे धीरे किचन से बाहर निकल गई। उधर सीमा ने बर्तन में खिचड़ी निकाली और कटोरी लेकर धीरे धीरे चलते हुए अपने बीमार पति के पास पहुंच गई। सीमा, आज भी खिचड़ी ही बना दी तुमने? रोज रोज वही खाकर अब मन ऊब गया है। अरे नहीं जी, आज की खिचड़ी खास है, आप चक्कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनी है। तभी सीमा ने अपने पति को खिचड़ी का पहला कौर खिलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो अचानक बोल उठा, वाह सीमा, आज की खिचड़ी तो सचमुच कमाल की बनी है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। इसे खाते ही शरीर में एक अजीब सी ताकत और ताजगी महसूस हो रही है। क्या सच में आपको ताकत महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो एक बार चलकर देखिए ना। मुझे लगता है शायद आपकी बीमारी ठीक हो गई है। तभी सीमा का पति धीरे धीरे बिछावन से उठकर चलने की कोशिश करता है और सचमुच कदम कदम बढ़ाते हुए वो चलने लगता है। सीमा, ऐसा क्या डाला तुमने खिचड़ी में कि मैं अचानक से ठीक हो गया? मेरी वर्षों पुरानी बीमारी जैसे गायब हो गई। मैं जो गाय घर लाई थी ना, उसी का दूध इस खिचड़ी में मिलाई हूँ। सीमा, मैं तो सोचता था कि अब मेरी जिंदगी बिछावन पर ही गुजरेगी, पर इस गाय ने तो चमत्कार कर दिया। अच्छा जी, अब मैं जादुई गाय से मिलने जा रही हूँ। हाँ, मैं भी तब तक गांव के आसपास घूम कर आता हूँ। बहुत दिनों से बाहर नहीं गया था। तभी दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। सीमा भी धीरे धीरे चलती हुई जादुई गाय के पास पहुंच गई। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण ही मेरा पति फिर से चल पा रहा है। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे दूध में जादुई ताकत है। यूं ही दोनों बातें करते रहे और देखते ही देखते दिन ढल गया। फिर रात का सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि सीमा के पास जादुई गाय है और उसका दूध किसी की भी बीमारी ठीक कर सकता है। सभी लोग उसके घर के बाहर लंबी लाइन में खड़े हो गए। सीमा बहन, मेरी बेटी कई दिनों से बुखार में तप रही है। मैंने कितने डॉक्टर और वैद्य दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मुझे जरा सा जादुई गाय का दूध दे दो, शायद मेरी बेटी ठीक हो जाए। ठीक है बहन, चिंता मत करो। अंदर मेरे पति बैठे हैं, वही तुम्हें गाय का दूध देंगे। तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। इसी तरह गांव के लोग एक एक करके आते रहे। कोई सिर दर्द की शिकायत करता तो कोई पुराने दर्द से परेशान था। सभी ने अपनी अपनी बीमारी बताई और जादुई गाय का दूध लेकर अपने घर लौट गए, दिल में इस उम्मीद के साथ कि अब उनका दुख दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी जादुई गाय मिल जाए तो आप किसकी बीमारी सबसे पहले ठीक करना चाहेंगे? जरूर कमेंट में बताइए। अगर इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।